नमस्कार मित्रों हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे उपाय और बहुत सारी जड़ी बूटियों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार आपको यह वीडियो हम डाल रहे हैं। आप उनका प्रयोग करके अपने आप को सुखी कर सकते हैं। मित्रों, आज हम आपको अतिवला के विषय में बताएंगे। जैसा नाम है उसका वैसा ही उसमें गुण है। अतिबला का मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ बल प्राप्त करने वाली जड़ी बूटी, और यह जड़ी बूटी सामान्य तौर पर मिल जाती है। जो जाने वह उसका प्रयोग कर सकता है, बाकी तो घास फूस समझकर लोग उसे फेंक देते हैं या छोड़ देते हैं। मित्रों, इन ग्रंथों में ऐसी ऐसी चमत्कारी बूटियां हैं जिनका सेवन करने से व्यक्ति में हाथियों बल पैदा हो जाता है और अपने शरीर के अंदर इतना महसूस करते हुए वह अनुभव करता है कि हाँ, इस जड़ी बूटी में इतनी शक्ति है। और बहुत सारे तंत्र मंत्र के कार्य भी यह करती है। मित्रों, प्राचीन ग्रंथों से लिए हुए यह प्रयोग आपके काम के हो सकते हैं अगर आप इनका प्रयोग सही तरीके से करें। वैसे तो इसका सर्वांग यानी पूरा वृक्ष ही कार्य में आता है, इसकी जड़ कार्य में आती है और पंचांग भी काम में आता है। इसका पंचांग का चूर्ण सेवन करने से घी के साथ बहुत बलिष्ठ व्यक्ति हो जाता है और आगे आने वाले समय में वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। आप अगर किसी सुयोग्य वैद्य की देखरेख में इसका नियमित सेवन करेंगे तो आपके शरीर में इतनी प्रचुर मात्रा में यह बल प्रदान करेगा कि आप अच्छे अच्छे पहलवानों को धराशायी कर सकते हैं। और आप अगर इसे दूसरे कार्य के लिए प्रयोग करना चाहें, जैसे घर में बीमारी के लिए या धन संपदा के लिए, तो उसमें भी यह पौधा कार्य करता है। इस पौधे को रवि पुष्य या गुरु पुष्य में आपको लाना होगा और इसकी जड़ आप अपने उस प्रयोग में कर सकते हैं जिस प्रयोग के लिए आपको यह चाहिए। इस जड़ की आप अंगूठी पहन सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं और किसी प्रकार से आप ताबीज में भर के भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। तो यह आपको एक वशीकरण शक्ति भी प्रदान करता है और धन के लिए भी जो समस्या आपकी आ रही है या आप कर्जे में हैं या आपका खर्चा बढ़ रहा है, उसके लिए भी यह आपका अचूक कार्य करता है। यह सारे कार्य आपको गुप्त ही करना होंगे, क्योंकि जीवन में जो भी तंत्र बाधाएं या घर में भूत प्रेत की बाधाएं आती हैं, वह भी इस जड़ को घर में रखने से अपने आप स्वयं दूर हो जाती हैं। आप यकीनन मानकर इस पौधे का उपयोग करेंगे और सही समय और योग देखकर अपने घर में लाएंगे तो आपको बहुत सारी विपत्तियों से यह दूर कर देगा। क्योंकि अगर किसी बच्चे के गले में भी इसे आप बांधेंगे तो वह बच्चा उस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। और किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप है या उनके दिन उनके कारण खराब चल रहे हैं, तो वह व्यक्ति इसे अपने गले में धारण करे या हाथ में अंगूठी पहनकर उसे प्रयोग करे। मित्रों, इस पौधे में, जिसे हम अतिवला के नाम से जानते हैं, बहुत सारे ऐसे गुण हैं चमत्कारी जो आप इसे प्रयोग करने के बाद ही महसूस करेंगे। आपके जीवन को समूल बदल देगा। आपकी परेशानियों को, आपकी कठिनाइयों को, धन संबंधी, बीमारी संबंधी, ग्रह नक्षत्र संबंधी और भी वशीकरण संबंधी आप सबको प्रिय लगने लगेंगे। इस तरह की सारी परेशानियों को दूर करके आपको एक नई ताजगी यह प्रदान करेगा।
अगर आप इसका खाकर सेवन करते हैं तो फिर आपको बल, स्फूर्ति और ताकत प्रदान करेगा। इसका शास्त्रों में बड़ा ही उल्लेख है और बड़ा ही बढ़ चढ़कर इसका प्रमाणीकरण पर प्रयोग किया गया है। आप किसी भी वैद्य से इसका क्रिया खाने का और इसको नियमित तरीके से सेवन करने का प्रयोग पूछकर ही आप प्रयोग करेंगे तो आपको 100% शक्ति प्रदान करेगा और आपके जीवन में ऐसी नई स्फूर्ति और ताकत भर देगा जो आपने स्वप्न में भी नहीं सोची होगी। अपने कार्य को करने के लिए आप इसे रवि या गुरु पुष्य में लाएं और उसी में आप इसे धोकर पूजा करके धारण करें, क्योंकि वनस्पतियों को लाने का वही विधान है। जैसे पहले दिन निमंत्रित करके आएंगे और दूसरे दिन, जिस दिन रवि पुष्य या गुरु पुष्य हो, उस दिन आप उसे उखाड़ कर लाएंगे। लोहे का इसमें प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि लोहे का प्रयोग करने से उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है और वनस्पति देव से प्रार्थना दोनों दिन करना है। जब निमंत्रण देने जाएं तब करें और जब उखाड़ कर लाएं तब वनस्पति देव से प्रार्थना करें कि यह हमारे घर परिवार के सुख शांति के लिए कार्य करे, इसलिए हम इसको लिवाकर ले जा रहे हैं। आप हमारी रक्षा करें और हमें वह सर्व शक्तियाँ प्रदान करें। इस प्रकार का नियम हमारे शास्त्रों में हमारे वैद्यों ने और हमारे जानकार ऋषि मुनियों ने उल्लेख किया है। आप अगर इस प्रकार की बूटी या कोई भी प्रकार की बूटी आप अपने घर में उखाड़ कर लाते हैं, नियत समय पर, नियत योग पर और नियत क्रिया को करके आप उसका इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं या अपने धन के गल्ले में लाल कपड़े में बांधकर इसकी जड़ रखते हैं, तो आपकी धन संबंधी क्रियाओं को बढ़ा देगा, आमदनी बढ़ा देगा और आपके कर्जे से धीरे धीरे मुक्ति दिला देगा। आपके खर्चे कम कर देगा। जो अनाप शनाप फिजूल खर्ची आपके घर में होती है उसे नहीं होने देगा। मित्रों, इस चमत्कारी जड़ का प्रयोग आपने कर लिया तो आप बाकी दूसरी क्रियाओं को शायद नहीं करेंगे। हो सकता है हर जगह यह उपयोग करने के लिए उपलब्ध ना हो, आपको इसे किसी जंगल में ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है बरसात के दिनों में यह दिवाली के आसपास अधिक मिलती है। आप उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को और अपने घर परिवार के जीवन को सफल बना सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसे भूल कर भी ना छोड़ें और भूल कर भी आप इस क्रिया को किसी दूसरे को ना बताएं। जो क्रिया आप करेंगे वह सारी क्रिया गुप्त करके आप अपने पास रखेंगे और अगर हो सके तो आप इसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं। यानी कोई भी तंत्र, जड़ी बूटी, यंत्र मंत्र आप अपनी जेब में रखें, गले में बांधें, अंगूठी में पहने, किसी न किसी प्रकार से वह आपके साथ होना चाहिए, तभी वह उपचार आपका करेगी और आपको सही दिशा में लेकर जाएगी और तंत्र प्रयोग आपका सफल होगा, जिससे आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, आप निश्चिंत होकर इसे करें, यह मेरा शुभ आशीर्वाद है। आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।